प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने जो उसकी इच्छा रखते हैं हमारे लिए समय दिया, मौका दिया कि आज हम परमेश्वर के भवन में उपस्थित हैं। और कहीं के 1000 दिन से अच्छा है, दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के भवन की यहाँ नहीं वहां ड्योढ़ी पर पाया जाऊं। दाऊद कहता मेरे लिए वही अच्छा है कि मैं परमेश्वर के भवन की ड्योढ़ी पर पाया जाऊं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सब आज परमेश्वर ने हमको समय दिया कि हम परमेश्वर के भवन में उपस्थित हैं। ये मेरे लिए चौथा संडे है, करीब 1.5 साल के बाद चौथा संडे कि मैं परमेश्वर के भवन में उपस्थित होने पाया। बहुत प्रार्थना करते थे कि प्रभु मार्ग खोल कि तेरे भवन में जाने पाए। और प्रभु ने हमारी सबकी प्रार्थनाओं को सुना। समय बहुत थोड़ा है, मुझे सब लोग जानते ही होंगे, इसलिए हम परमेश्वर के वचन में आगे चलेंगे और निकालेंगे भजन 62 भजन 62 एक आयत हम मिलकर पढ़ेंगे। भजन 62 लगा देंगे। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से है। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वो तो झुकी हुई भीड़ या गिरती हुई बाड़े के समान है। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। 11वीं और 12वीं आयत हम सब मिलकर पढ़ेंगे। परमेश्वर ने यह कहा है और 2 बार मैंने सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। और हे प्रभु, क्षमा की देरी है, क्योंकि तेरे ही जन को इसके नाम के अनुसार फल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हर एक को उसके काम के अनुसार फल देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कृपया बैठ जाए, बहुत देर से खड़े होंगे आप लोग, मैं समझ सकता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। घड़ी देखूं, 20 मिनट दिए पास आपने। 8वीं आयत, लेकिन कोई पढ़ने में मदद करे। पुराने बच्चे जो मुझे जानते हुए पढ़ना लिखा कमजोर हो, तो मेरी पढ़ने में मदद कर। 8वीं आयत पढ़ो बेटा। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। जबकि हम यहाँ पर परमेश्वर के भवन में आए हैं। 8वीं आयत पर हम 5-10 मिनट थोड़ा सा गौर करेंगे। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। पहली बात, हर समय उस पर भरोसा रखो। जिस किसी पर हम भरोसा रखेंगे, जिस किसी पर हम विश्वास रखेंगे,
उसी से तो हम अपने मन की बात खोल कर कह सकते हैं। मान लीजिए हमारे घर की कोई ऐसी सीक्रेट बात हो कि हम हर जगह किसी से नहीं कह सकते हैं, हिस्सा करने के लिए अपने मन की बात खोलकर जब हम किसी से कहते हैं और उसी से कहते हैं जिस पर हम भरोसा रखते हैं, हमें मालूम है कि ये हमारी मुसीबत में, ये हमारी नाम धराई में हमारे साथ है। जो कुछ हम कह रहे हैं ये हम इसलिए कह रहे हैं कि ये हमारा अपना है, हमारे दुख में ये अपना दुख समझेगा और हमारे लिए प्रार्थना करेगा या हमको एक अच्छा सजेशन देगा। उसी से हम अपने मन की बात, अपने फैमिली की बात, अपने बच्चों की बात उसी से कहते हैं जिसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं। और आज भी जब हम परमेश्वर के भवन में आए हैं तो परमेश्वर से, आज परमेश्वर का वचन कहता है अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। अगर उसके मूल भाषा को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि उंडेल दो जो हमारे मन के अंदर है, जो हमारे मन के अंदर चिंताएं हैं, जो हमारे अंदर परेशानियां हैं, वो सब परेशानी, चिंताएं हमको परमेश्वर के सामने उंडेल देनी। मैं सोचता हूं हमको जल्दी से समझ में आ जाएगा। निकालेंगे पहला शमूएल पहला अध्याय की 15वीं आयत को अगर हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल पहला अध्याय की 15वीं आयत। मेहरबानी से पढ़ने कोई मदद करे। हन्ना ने कहा, हाँ, नहीं हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। हाँ, मैंने ना तो दाख मधु पिया है, ना तो दाख मधु पिया है और ना मदिरा। और ना मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है। कैसे? गुप्त चुप में कही है, खोल कर। जिस पर हम भरोसा रखते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, उसके सामने अपने मन की बात, अपने अंदर की बात खोल कर रख देते हैं। उससे हमें कोई परेशानी, कोई डर नहीं कि ये हमारी बदनामी करेगा जाके, लेकिन उससे इसलिए कहते हैं ये हमारा हमदर्द है। Praise the Lord। और परमेश्वर से बड़ा हमदर्द आज हन्ना के लिए कौन है? कौन उसकी समस्या का हल करेगा? हन्ना ये जानती है कि मैं अपने मन की बात आज परमेश्वर के सामने खोल कर मैंने रख दी है। Praise the Lord। प्रियो, जब भी हम परमेश्वर के भवन में आए, जब भी हम कहीं भी परमेश्वर के सामने उपस्थित हो, खाली हाथ ना आए। खाली हाथ का ये मतलब नहीं कि बटुआ साथ लेके, हाँ वो भी सही है, क्योंकि वो भी लिखा है कि परमेश्वर में कि कोई छूछे हाथ मुझे अपना मुंह ना दिखाए, खाली हाथ अपना मुंह ना दिखाए, ये भी लिखा। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं तो परमेश्वर के सामने जो है अपने अपने मनों की बात पादरी से मत कहो, सॉरी किसी और से मत कहो। एक चर्च में मैंने देखा कि गुप्त प्रार्थना और मार हाथ उठा के, अरे परमेश्वर के भवन में आए हो तो परमेश्वर से क्या गुप्त है तुम्हारा? Praise the Lord। परमेश्वर हमारा सब कुछ जानता है, हमारी समस्याओं को जानता है, और परमेश्वर भी यह चाहता है कि मेरे सामने जब यहाँ आए हो तो अपने अपने मन की बातें, अपने समस्याएं उसके सामने खोल कर रख दो, क्योंकि उसके ऊपर लिखा है कि हमको उस पर भरोसा है, परमेश्वर पर हमको भरोसा है। हन्ना ने अपने मन की बात परमेश्वर के सामने खोल कर रख दी। हे प्रभु, हर साल बेचारी चली आती है, वहाँ हर साल लिखा, मैं नहीं जानता कि इंतजाम होगा आने जाने का कि नहीं परमेश्वर के भवन में, लेकिन हन्ना हर साल आती थी।
यहाँ तो इतना मौका मिलता है और हम खाली बेंचे पड़ी रहती हैं। यही की हालत नहीं, सब जगह यही है। लिखा है हन्ना हर साल आती, अगर उसको समय मिलता तो शायद हर संडे आती या हर सबत के दिन आती, जैसा भी उस समय का होगा। लेकिन सवाल सिर्फ एक ही है, एली समझ रहा है कि भैया लगता है ये, लेकिन उसने कहा नहीं मेरे प्रभु, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो अपने मन की बात परमेश्वर के सामने खोल कर रखी। मेरी दिक्कत, मेरी परेशानियां, मुझे क्या चाहिए। जब हम यहाँ उपस्थित होते हैं तो खाली हाथ मत आए प्रियो, खाली हाथ नहीं आने चाहिए। अपनी अपनी मन की बातें परमेश्वर के सामने हमको यहाँ रख देनी चाहिए, वही पूरा। भजन 37 के 5वीं आयत में लिखा है बेटा, भजन 37 के 5वीं आयत जल्दी से पढ़ो, समय बहुत कम है मेरे पास। भजन 37:5 अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख। अपने मार्ग की चिंता, जब हम यहाँ आए हैं तो अपने मार्ग की चिंता, इस जीवन की चिंता, इस बीमारी की चिंता, और कोई भी हमारी फैमिली प्रॉब्लम क्यों ना हो, सारी चिंताएं जो हैं, क्या लिखा है, हाँ, और उसी पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वही पूरा करेगा, कोई और पूरा नहीं करेगा। पास्टर साहब हमारे लिए दुआ करिएगा, और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं, पास्टर साहब हमारे लिए दुआ करिएगा। हम हमारे यहाँ ये फलानी परेशानी है, और अपने जो है मैच देख रहे हैं सब, क्योंकि आज फाइनल मैच आने वाला है। सिस्टर हंस रही है क्योंकि आज फाइनल मैच है इंडिया। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, वही पूरा करेगा। अपने मन की बात खोल कर परमेश्वर के सामने रख दो। प्रभु का धन्यवाद हो, हन्ना ने अपने मन की बात परमेश्वर के सामने खोल कर रख दी। क्या खाली हाथ गई हन्ना? परमेश्वर ने पूरी, परमेश्वर ने पूरी। प्रभु का धन्यवाद हो। एक और आयत को हम देखेंगे, प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु के नाम की स्तुति हो। निकालेंगे दूसरा इतिहास 20 अध्याय, उसकी 12 आयत, बहुत बड़ा वो वचन है। दूसरा इतिहास 20 अध्याय, उसकी 12 आयत। हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? हाँ, यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। ये जो बड़ी भीड़, यहोशापात कह रहा है, अगर हम 20 अध्याय को पूरा समय नहीं है पूरा पढ़ेंगे तो यहोशापात से बताया गया कि भैया फलाने फलाने लोगों ने तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर दी। यहोशापात ने और कुछ नहीं किया, लिखा यहोवा की खोज में लग गया और यहोवा के सबको ऐलान कर दिया। लोगों ने उपवास रखा, परमेश्वर के कदमों पर गिर गए, और यहोशापात राजा खुद परमेश्वर के कदमों पर गिर गया, और उसने अपनी मजबूरी परमेश्वर को बता दी कि ये जो कठिन समस्या है, इस पर मेरा कोई बस नहीं चलता। फिर से पढ़ो, इसमें आए, सब लोग निकाल लीजिए 20 अध्याय के 12वीं आयत, सॉरी, दूसरा इतिहास 20 अध्याय 12वीं आयत। हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये प्रार्थना कर रहा है यहोशापात, ये प्रार्थना कर रहा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? हाँ, यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही
है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। ओह, उसने अपनी मजबूरी बता दी यहोशापात ने कि उस बड़ी भीड़ पर हमारा तो बस नहीं चलता। परमेश्वर के सामने अपने मन की बात उसने खोल कर रख दी। कोई लुका छिपी की बात नहीं। जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं तो परमेश्वर के सामने अपने अपने मनों की बात हमको खोल कर रखते हैं। उस बड़ी भीड़ पर हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि ये भी काम करना छोड़ दिया। ये भी कभी कभी ऐसा होता है। घरों में इतनी परेशानियां, एक बीमारी से खड़ा नहीं होता, दूसरा बीमार हो जाता, तीसरा चला जाता, चौथे की खबर आ जाती है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कहां जाएं। उसने कहा कुछ सूझता नहीं प्रभु कुछ नहीं सूझता, हम क्या करें। अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर कर, सारे मन की बातें परमेश्वर के आगे रख दी। हन्ना ने कहा प्रभु मुझे बेटा चाहिए। यहोशापात एक राजा था, वो जानता है आज मेरी क्या मजबूरी है। मेरे पास इतने सैनिक नहीं हैं, इतने फौजी नहीं हैं, कुछ समझ में नहीं आता इनका मुकाबला मैं कैसे करूंगा। सीधा परमेश्वर के पास चला गया। ओह, ये सबसे अच्छी बड़ी बात है और कहीं जाने की जरूरत नहीं। सारी समस्याओं का समाधान हमारे परमेश्वर के पास है। यर्मिया, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु तू आदेश दे, वैसा ही होगा। हालेलुया। यहोशापात ने कहा इस बड़ी भीड़ पर हमारा बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं, क्या करें। परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। हालेलुया। यहोशापात ने मनुष्यों की ओर नहीं देखा, मनुष्यों की ओर नहीं देखा, उसने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई। और अगर हम आगे इस पूरे पैराग्राफ को, पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर ने कैसे उनको जीत दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरा समय समाप्त हो गया, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ मैं कि समय पर ही हमारा सब काम होना चाहिए। मैं अपनी ड्यूटी में 38 साल में शायद 2 या 3 बार लेट हुआ हूँ। मैं लेट कभी पसंद नहीं करता, मैं कभी लेट नहीं पसंद करता। पार्षद लोग कैसे बर्दाश्त करते मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं लेट नहीं पसंद करता और कोई भी काम मैं लेट नहीं चाहता। आज पूछिए संगीता से, सुबह से सबको खड़खड़ाएगा, चलो 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 जल्दी चलो, क्योंकि मैं कभी चर्च लेट नहीं आता और आना भी नहीं हमें चाहिए। सब कुछ परमेश्वर अगर अपनी आशीष में हमें लेट करने लगे तो हम कहेंगे प्रभु आप तो बड़े न्यायी, जब सब कुछ हो गया तब आशीष दे रहे हैं। परमेश्वर जब हमें अपनी आशीषें देने में लेट नहीं करता, सब कुछ एडवांस में दे देता है। सिर्फ परमेश्वर कहता है कि अपने मन की बातें उसके सामने खोल कर रख। जब जक्कई का यीशु मसीह के साथ आमना सामना हुआ, समय नहीं है, लेकिन जक्कई ने जब यीशु मसीह पे आमना सामना हुआ तो अपने अपने मन की बात यीशु के सामने खोल कर रख दी। अरे इससे इतना लिया था प्रभु, इससे 10% ज़्यादा ले लिया था, 20% टैक्स ज़्यादा दे रहा हूँ, इससे 40% लिया था, 80 दे रहा हूँ। और अगर आप हिसाब जोड़ेंगे तो जितना जक्कई ने लिया होगा, इस दिन मैं क्या सोच रहा था कि जितना इसने लिया है उतना तो बोल दिया कि मैं दे दूंगा, तो ये तो फिर कंगाल हो गया होगा। लेकिन नहीं, उसने अपने मन की बात
परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने खोल कर रख दी कि प्रभु जिससे जो गैर जरूरी लिया था वापस करता हूँ, और उस दिन से उसका मन हल्का हो गया। उस दिन से वो रात में आराम से सोया होगा। मैं सोचता हूँ सब आजकल के समय में नींद सबसे अच्छी चीज है। नींद सबसे अच्छी चीज है। जिस दिन जक्कई ने अपने अंदर का सब कुछ निकाल के यीशु मसीह के आगे रख दिया, प्रभु जिनसे ज्यादा लिया था उनका दुगना तिगना चौगना वापस कर रहा हूँ। और जिस दिन जक्कई ने अपने मन के अंदर का सब कुछ यीशु के सामने रख दिया, वो एक दिन ऐसा ही मेरे जीवन में भी आया, मेरे जीवन भी आया। अपने आप ये मुंह खुल गया, अपने आप ये मुंह खुल गया, प्रभु सारे अपराधों को मेरे क्षमा कर, सारे अपराधों को क्षमा कर, और अब से ये काम मैं नहीं करूं। और प्रभु का धन्यवाद हो, बड़ी आशीष परमेश्वर ने दी। ना भूखे सोए ना भूखे उठे। जैसे सुबह उठे लड़की ने बोला पापा नाश्ता, हमने कहा आज तो जरूर खाएंगे क्योंकि रोज बासी रोटी घर में खाते हैं। वो भाई बना के जाती है, वही सुबह खाते हैं, क्या करें। लेकिन आज बेटी ने सुबह सुबह ताजी रोटी जैसे घी लगा के खिलाई, मजा आ गया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसके नाम की महिमा हो, स्तुति हो। जब हम अपने अपने मनों की बातें परमेश्वर के सामने रख देते हैं, प्रभु बहरा नहीं कि सुन ना सके। प्रभु की आंखें घूमती रहती, ऐसा करके लिखा है। देखता रहता परमेश्वर के किसको क्या जरूरत है, धर्मी लोगों की। और परमेश्वर उनकी मुरादों को, उनकी मांगों को पूरा करता है। लेकिन कब, अगर हम अपना मुंह करके बैठे रहेंगे परमेश्वर के भवन में, तब नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है। ये क्या डॉक्टर के पास जाते हैं हम शर्माते हैं? क्या हम शर्माते हैं डॉक्टर? जब तक हम डॉक्टर को अपने अंदर का नहीं बताएंगे, डॉक्टर भी तो इंसान है, कैसे ट्रीटमेंट हमारा करे। अभी परसों नरसों हम डॉक्टर के पास गए, एक आगे और सीनियर सिटीजन लगा था, और वो डॉक्टर के सामने क्या क्या बोले, हम लोग सब हंसने लगे। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि इनको बताओ, ये जो हंस रहे हैं। सो डॉक्टर से जब हम अपने अंदर का सब कुछ बताते, तब तो हमारा ट्रीटमेंट होता है। वैसे ही जब हम परमेश्वर के सामने अपने अपने मनों की बात, जक्कई ने अपने मन की बात, जो अपने अंदर जो अपराध था, सब कुछ उगल दी। हन्ना ने अपनी आवश्यकता को परमेश्वर के सामने खोल कर रखा। यहोशापात ने अपनी समस्या को, प्रभु इस बड़ी भीड़ पर हमारा बस नहीं चलता, हम इनसे नहीं जीत पाएंगे, सारे फौजी हमारे मारे जाएंगे। और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, और सुनकर वैसा ही उत्तर दिया जैसे जिसकी जरूरत थी। सो प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे आज ये बात, इस बात को कहता है, उसी पर भरोसा और अपने अपने मन की बात उसके सामने वही पूरा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अपने वचन पर आशीष देने पाए। थैंक यू वेरी मच। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। काफी सुंदर तरीके से वचन को समझाया है कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और उससे अपने अपने मन की बात खोल कर करो। क्या बोलना है? मन की बात खोल के कहना, कुछ भी परमेश्वर से छुपाना नहीं है। हमें अगर आप छुपाएंगे तो भी आप छुपा नहीं सकते हैं। दाऊद राजा बोलता है, अगर मैं आकाश में चढ़ जाऊं वहां पर तो, अगर मैं अधोलोक में उतर जाऊं वहां पर, अगर मैं अंधकार में जाके छुप जाऊं वहां पर भी, परमेश्वर से इंसान छुप नहीं सकता और कुछ छुपा भी नहीं सकता है। हालेलुया। काफी सुंदर तरीके से वचन में समय सिखाया। प्रभु
बहुतायत से प्रभु के दास को आशीष दे, अनुग्रह दे, प्रभु की दया उनके पर बनी रहने पाए, आगे भी परमेश्वर उन्हें संभाले। कुछ बातें जो मैं बोलना चाहता था उन्होंने